ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 26। प्लान बनाने से पहले प्लान बनना है। प्लान बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। याद रखना, हम सब एक मत है, अर्थात एक की ही मत पर एक मत। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1971। अगला टॉपिक है अव्यक्त बाप दादा के द्वारा वर्तमान समय में उच्चारे। देह भान खत्म हो जाए और देही अभिमानी की नेचर नेचुरल बन जाए। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह भान स्वतः खत्म हो जाता है। रोज चलते फिरते भी अपना चार्ट देखना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, अगर चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। आजकल बाप दादा सभी बच्चों में एक बात देखना चाहते हैं। जानते हो कौन सी? सबका लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। दूर से ही आपकी चलन और चेहरे से लक्ष्य के समान लक्षण दिखाई दे। देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो। जब देहाभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। जब देहाभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाप दादा बच्चों को मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। देही अभिमानी की नेचर नेचुरल बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। शुद्ध संकल्प को व्यर्थ संकल्प कट जरूर करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। उसके मस्तक पर विजय का तिलक सदा ही है। करते तो है लेकिन होता नहीं है। यह व्यर्थ भी वायुमंडल को कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो। पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन को खत्म करेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। स्नेह ये सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह में पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत साहस पास करना। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, लेकिन पास करना इसमें नंबरवार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। इस वर्ष विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बन। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः और सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुषार्थ अर्थात मैं पुरुष इस रथ द्वारा कर्म कर रहा हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994।
आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वहाँ बच्चे वहाँ, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। बच्चे नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2009। संबंध, संपत्ति और सेहत तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1994। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं कि वरदान बहुत अच्छा है, लेकिन वरदान को फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1994। समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1994। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलापन और आलस्य, रॉयल आलस्य और अलबेलापन तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। बाप दादा ऐसा अभ्यास कराना चाहते हैं जो सभी से हाथ उठवाए तो सभी एवर रेडी। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2009। बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषताएं इस दिवस की है। आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, यह व्रत लिया है। आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, तो यह अपना नियम पक्का रखते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अब तीव्र गति से तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब रॉयल रूप के अलबेलेपन और आलस्य से मुक्त बन आगे उड़ो और उड़ाओ। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 31 जुलाई 2009। बालक और मालिक अर्थात सर्विस के संबंध में बालकपन और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। सर्विस और संपर्क में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन हो, यह है युक्ति युक्त चलना। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 2009। अगर माननीय बनना है तो मान मांगो नहीं, मान देने वाला माननीय बनता है।
लास्ट जन्म तक माननीय हो, क्योंकि बाप के साथ आपने मान दिया है। विशेष आपके यादगार मूर्तियों के आगे कहते क्षमा करना। शिक्षा देने से पहले क्षमा भाव धारण करो, फिर शिक्षा दो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अप्रैल 2009। बाप दादा ने टोटल में कह दिया कि वायुमंडल को किसी भी रूप में दूषित नहीं करना है। बाप के प्यार के आगे ये तंत्र मंत्र करना महापाप के भागी बनना है। ये अपने स्वमान को कम करना है। कोई करता है तो दिल में समझे और विचार करे कि मैं यह पाप करता हूँ या पुण्य करता हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अप्रैल 2009। आप सबकी सेवा है विश्व की आत्माओं की समस्या का कारण निवारण करना। निवारण करके ही सबको निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब तो औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। बाबा अभी चाहता है कि आपका चेहरा और चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। सिर्फ सुनाने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो। यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। पुरुषार्थ में कोई कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है। आप नंबर 2 में हो जाते हो, क्योंकि समय ने आपको वैराग्य दिलाया। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदाकाल न रहने का कारण है देहाभिमान। देहाभिमान किस बात में आता है? संबंध, पदार्थ, देह के संस्कार, देही अभिमानी स्थिति से देहाभिमान में ही ले ही आते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। अंश है तो वंश होकर निकल आता है। वंश सहित खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। जैसे सेवा की फलक छलक लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, प्रकृति आपकी दासी होगी, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहे। सेवा की वृद्धि के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम भी नहीं, लेकिन चलते फिरते अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं। चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहा है
अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। अभी आने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करे तो बाप दादा व ड्रामा उन्हों को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट यह भी आगे नंबर दे सकता है। चांस है चांसलर बनो। बाबा की नज़र में दिल में हर एक बच्चा दिल तख्त नसीन है, दिल तख्त निवासी देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। ऐसे ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक बात में विशेष आत्मा है, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। जितनी प्रकृति की हलचल उतनी आपकी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्माओं के रहम की पुकार आप लोगों को पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और अधिक तड़पाती हैं, तो रहम पड़ता है या नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। दादियों से। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश में फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। आप संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। दादियों से। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। संकल्प में होगा तो वाणी और कर्म में स्वतः ही हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। दादियों से। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वे समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाकर स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल देते हैं उनका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते हैं उनका जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। चेक करो और अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की ऑथोरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑथोरिटी में अनुभव की ऑथोरिटी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहोगे कि खजाना बढ़ाए, लेकिन बढ़ा नहीं सकोगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009।
भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी। जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगी। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा करने का सिर्फ अभी होता है। इसलिए कहा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेगी। तो नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे आप सब भी बाप समान चलते फिरते फरिश्ता रूप में अपने को अनुभव करो। ऐसे अपने 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो किसी भी स्वरूप में आई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। बच्चा बनने का अर्थ ही है माता पिता के स्नेह में समा जाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। आपके जड़ चित्र भी वरदान दे रहे हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप रहमदिल बनो, देते जाओ। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा। आप बीज डालते चलो, समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। पार्टी। गालियां भी खाद का काम करेगी। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वह अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे। नहीं, दाता के बच्चे मास्टर दाता बने। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। पार्टी। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता है। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वे कभी अलग हो नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 2009। माया अकेले करने की कोशिश करती है, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार जब इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं।
पुराने संस्कार है अलबेलेपन और आलस्य के। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। प्रश्न: कंबाइंड रूप अलग होता है तब अलबेलापन और आलस्य आता है, या अलबेलापन और आलस्य आने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है? अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। चाहते नहीं, लेकिन मेरे संस्कार है, यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। संकल्प नहीं, यह दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? हाथ उठाओ। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं होली को होली मनाने की। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट होकर फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर तीनों कालों को देखो। सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों कालों में फायदा है या नुकसान, उसको देखो फिर करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। बाप को याद दिलाते हैं, मेरे को सुनाकर खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुनाकर खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। बाप को रिजाते बहुत है। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। मम्मा ने पूछा, इंतज़ार करना हमारा काम है, आप एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। आपका काम है इंतज़ाम करना। आप सब बाबा के बच्चे जब बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे तब इंतज़ाम होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। दीदी ने कहा, मेरी तरफ से पूछो। आप सभी जानते भी हो और कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो? दादी ने कहा, मेरे से जब कोई मिलता था तो कहता था, दादी आपको तो कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, यह तात लगी हुई है। हम भी तो साथ चलेंगे ना, तो कर्मातीत कब बनना है? तो कब को अब में कब बदली करेंगे? अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। आप सारे दिन में बीच बीच में फरिश्ता ड्रेस बदली करके वतन का टेस्ट लो। फरिश्ता ड्रेस बदली करो, इमर्ज करो कि बाप दादा कभी ज्ञान की, कभी शक्तियों की, कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। ऐसी फरिश्ता ड्रेस पहनने से नशा भी चढ़ेगा और फरिश्ता बनने में मदद भी मिलेगी। बाप दादा बच्चों को यह फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं। यह फरिश्ता ड्रेस भी बदली करके अनुभव करते रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 2009। ओम शांति।